नहीं अजीत इस जी, बांकीपुर का इतिहास, बांकीपुर पहले पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। मैंने क्यों कहा आरजेडी के बड़े बड़े लड़ाके इस क्षेत्र को छोड़ते चले गए। चले 1980 याद कीजिए, 1980 में यहाँ से रंजीत सिन्हा कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, वह डिप्टी मिनिस्टर भी बने थे। 1985 में रामानंद यादव, जो अभी फतुआ से आरजेडी के विधायक हैं, वे निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते। 1990 में उन्होंने रामकृपाल यादव को हरा दिया। 1995 में एंट्री हुई नवीन किशोर सिन्हा की, लेकिन रामानंद यादव और रामकृपाल यादव ने फिर देखा ही नहीं इधर, पटना पश्चिमी की ओर देखा ही नहीं, बाकी की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि ये समझ चुके थे कि यहाँ हम जीत नहीं सकते हैं। तो आरजेडी के लिए कभी भी यह सीट जो है किसी भी तरीके से यह नहीं रही। और 2000 देख लीजिए, 2005 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, टॉस की तरीके से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस को, कभी आरजेडी को, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं। रेखा गुप्ता कौन सी नेत्री है, कौन सी नेत्री है वही, और उसके पहले कांग्रेस से लव सिन्हा लड़े, तो इसका मतलब कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है और आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। तो जब आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, आप उसको सेफ सीट नहीं मानते हैं, आपके पास कैंडिडेट नहीं होता है, तो फिर क्यों लड़ना है ऐसी सीट पर। अपोजिशन का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। वही हमने कहा कि धारणा बदलेगी, अपोजिशन की पार्टियां भी समझेंगे कि आप इसका मतलब खेल खराब करने के लिए, आप बीजेपी की मदद करने के लिए कैंडिडेट दे रहे हैं, और जो वोटर है वो नहीं समझेगा, और अंत में पूरे बिहार की जनता के पास यही मैसेज जाएगा। तो अब ये इस वजह से आरजेडी के लिए अब ये नुकसान का सौदा है चुनाव लड़ना वहां। लेकिन जो कास्ट का इक्वेशन है ज्ञानेश्वर जी, उसको समझना चाहिए। 4.5 लाख से ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांकीपुर, और वहां ऐसा नहीं है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसका वोट नहीं है। वहां अच्छी खासी संख्या में 35,000 के करीब वहां मुस्लिम का वोट है, 35,000 के करीब वहां यादव का वोट है, 35,000 के करीब वहां दलित का वोट है। तो 1,05,000 वोट तो यही हो गया। और प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उसका भी 20,000 के करीब वोट है। उसके अलावा 28,000 27,000 के करीब भूमिहार का वोट है, 30,000 के करीब राजपूत का वोट है, 58,000 कायस्थ वोट है, 1,35,000 के करीब वोट है फॉरवर्ड का, 1,20,000 के करीब वोट है ओबीसी का। जिस ओबीसी में वैश्य की कम्युनिटी हो गई, उसमें यादव हो गए और कोयरी कुर्मी हो गए। उसके बाद ये अच्छी खासी संख्या में वहां ईबीसी का भी वोट है, और फिर दलित और मुस्लिम का वोट है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल फॉरवर्ड की मेजोरिटी या फॉरवर्ड के साथ ईबीसी या फॉरवर्ड के साथ लॉकुस में खाली मिल जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। और एक फैक्टर हम लोग लगातार वहां डिस्कस करते रहे बांकीपुर को लेकर के, कि धारणा बिगड़ी हुई है बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद से। और वहां जो अगड़ी जातियों में भी एकदम स्पष्ट डिवीजन है, खासतौर से ब्राह्मण में। तो अगर आप हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना करें, अगर वहां ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें कि अगर मान लीजिए फॉरवर्ड का वोट डिवाइड होता है, वहां इस तरह का डिवीजन होता है कि भूमिहार ब्राह्मण कुछ राजपूत एक तरफ हो जाते हैं, भरत तिवारी की हत्या का विरोध करते हैं, तो फिर क्या तब तो चुनाव बहुत उलझ जाएगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बीजेपी लगातार 9 चुनाव जीती है, सिर्फ ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 10वां चुनाव भी जीत जाइए। हम लोग अनेक सीटें जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए होते हैं। लोगों ने कहा कि भाई नवीन की सीट है बांकीपुर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शीला दीक्षित ने नई दिल्ली में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, उससे अच्छी तो नहीं बनाई होगी। राहुल गांधी और मतलब संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, अमेठी से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? और उस सीट पर हार गए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी बाहर से आकर के उन्होंने हरा दिया चुनाव। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां की नेता थी, वहां बड़ा काम किया था, उन्होंने एक चुनाव लड़ी थी। उसके पहले तो वो चांदनी चौक भी लड़ी थी जब कपिल सिब्बल ने उनको हरा दिया था। उसके बाद तो गई नहीं चांदनी चौक भी, और उसके बाद अमेठी भी हार गई थी। अमेठी लड़ी, उन्होंने हरा दिया राहुल गांधी को। तो ऐसी मिसालें हम लोग जानते हैं जहां एकदम बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी नेता चुनाव हार जाता है।